अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज़ है जो कि हमारे पास है x की 2 जमा 5x जमा 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 4 है, और अगर आप x का कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 मौजूद है। ठीक, अब हम 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 एकम 4, और इस तरह ये जो x की 2 आ रहा है ये भी हमारे पास इसके साथ आ जाएगा, तो 4x की 2 आ जाएगा। अब हम 4x की 2 के 2 इस तरह से 2 टर्म बनाएंगे कि इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 4x की 2 आए, अगर इसे हम जमा करें तो ये 5x आए। क्या मैंने कहा है, अगर हम इसे जमा या मनफी करें तो हमारे पास 5x आए, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x की 2 आए। यहाँ पर अगर मैं 2x मल्टीप्लाई बाई 2x करता हूँ तो 2x ज़रब 2x से हमारे पास 2 दूने 4, और x ज़रब x की 2 आ गया है। तो जो हमारे पास जवाब रिक्वायर्ड है कि 4x की 2 आए, तो ये तो हमारे पास आ गया है। लेकिन अगर हम 2x जमा 2x करेंगे तो इससे हमारे पास 4x आता है। ये हमारे पास 5x आना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास 4x आ गया है। लिहाजा हमारे पास ये 2 टर्म ठीक नहीं हैं। हम और 2 टर्म ऐसे फाइंड आउट करेंगे जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 4x की 2 आए, अगर उसे हम आपस में ऐड करें तो यहाँ पर हमारे पास 5x आए। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये 5x आए। हमारे पास एक और टर्म है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लिख लेता हूँ 4x मल्टीप्लाई बाई x। तो 4x ज़रब x, तो 4x ज़रब x, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x की 2। अगर हम इसे आपस में जमा करते हैं तो 4x जमा x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5x। तो ये जो 2 टर्म हैं ये हमारे पास क्या आ गए हैं, बिल्कुल ठीक आ गए हैं, क्योंकि इसको ज़रब करने से हमारे पास 4x की 2 आता है जो कि हमें ज़रूरत है। इसके अलावा इसको आपस में जमा करने से हमारे पास 5x आ गया जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो अब हम 2x ज़रब 2x की बजाय हम 4x ज़रब x लेंगे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो x की 2 जमा 5x जमा 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 2 आ जाएगा, और 5x की जगह हम 4x जमा 4x लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया है, x जमा 4x। ठीक है, x जमा 4 या 4x जमा x एक ही बात है, जमा ये जो 4 हमारे पास पड़ा है इस 4 को लगा दूंगा और इज़ इक्वल टू 0 लिख लूँगा। अब हमारे पास x की 2 जमा x, अब इनमें से हम एक x कामन ले लेंगे। तो x की 2 में से जब एक x कामन लेंगे यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा, और इस x को चूँकि हमने कामन लिया तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे क्योंकि x हमारे पास कामन आ गया है। जमा इधर हमारे पास 4x जमा 4 है, अगर हम x कामन लेते हैं तो इस साइड पे हमारे पास x नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 4 कामन लेंगे। तो ये हमारे पास 4 आ गया है। अब इसके साथ ये x है तो x यहाँ पर लिखेंगे। 4 हमने कामन लिया तो इस 4 की जगह हम 1 लिख लेंगे, तो x जमा 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। मज़ीद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से टर्म बन गए हैं,
यहाँ पर मज़ीद अगर आप देखें तो x जमा 1 और x ये वाला आ जाएगा और जमा 4 ये वाला आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास दो टर्म बन गए, x जमा 4 और x जमा 1 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास x जमा 4 इज़ इक्वल टू 0 के बराबर आ गया है और x जमा 1 बराबर है 0 के बराबर आ गया है। दोनों का हम अलहदा अलहदा ले लेंगे। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर है, अगर बराबर लेते हैं या इस 4 को ख़त्म करना है तो हम क्या कर लेंगे, ये वाला 4 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 0 -4 हो जाएगा। इस साइड पे जमा 4 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर x जमा 1 है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x की कीमत हमारे पास 0 -4 से हमारे पास -4 आ जाएगी और दूसरी जो हमारे पास है x की वैल्यू 0 -1 से 1 आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें सॉल्यूशन सेट इसका, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -4 और -1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज़ था ये हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप दोबारा देखें तो जो पहला टर्म है हमारे पास x की 2 जमा 5x जमा 4 इज़ इक्वल टू 0। x की 2 जो पहला टर्म है और इसके साथ जो आखिरी टर्म है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे जो हमारे पास आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 4x की 2। अब हमने दो ऐसे टर्म फाइंड करने जिसको ज़रब देने से 4x की 2 आ जाए और जमा करने से ये दरमियान वाला टर्म आए। ठीक है, जमा या मनफी करने से दरमियान वाला टर्म आए और ज़रब करने से ये जो आखिर और पहला टर्म है इसको ज़रब करें, इससे जो आंसर आता है तो हम ऐसे दो हिंस से फाइंड आउट करेंगे कि उन दो हिंसों को ज़रब देंगे तो ये इनके बराबर आ जाएं। तो 2x ज़रब 2x किया, इसे 4x की 2 आ गया। एक कंडीशन तो एक शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन जब हमने इसे जमा किया तो जमा करने से हमारे पास 4x आ गया, जबकि यहाँ पर 5x की ज़रूरत थी तो दूसरी शर्त हमारी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा हमने और दो नंबर ऐसे लिए जिनको ज़रब करने से हमारे पास 4x की 2 आ गया और जमा करने से हमारे पास 5x आ गया। तो 4x ज़रब x, तो इसको ज़रब करने से 4x की 2 आ गया और इसको जमा करने से हमारे पास 5x आ गया। तो हमारी दोनों शर्तें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने सॉल्यूशन किया, 5x की जगह हमने x जमा 4x लिखा। यहाँ पर हमने x कामन निकाला और इधर x की 2 था तो x कामन निकाला, यहाँ पर एक x रह गया और यहाँ पर x था तो हमने x को कामन निकाला, इसलिए इसकी जगह हमने 1 लिख लिया। x इंटू x जमा 1। यहाँ पर हमने 4 कामन निकाला तो जमा 4 आ गया और इसकी जगह अंदर जो है वो x आ गया और इस 4 की जगह 1 लिख लिया। x जमा 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इधर x जमा 1 और x जमा 1 इन दोनों में से हमने 1 लिया तो x जमा 1 आ गया और x जमा 4। अब हमारे पास x जमा 4 इज़ इक्वल टू 0 और x जमा 1 इज़ इक्वल टू 0 ये आ गया। जमा 4 जब इस साइड पे आ गया तो -4 हो गया। x इज़ इक्वल टू 0 -4 और x इज़ इक्वल टू 0 -1। हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो x की कीमत -4 और -1 आ गई।